सिरमौर शिमला की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध आराध्य देव श्रीगुल महाराज की तपोस्थली चूरधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चूरधार में बर्फबारी की वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है। दोपहर के समय धूप के बावजूद ठंड महसूस की जा रही है। चूरधार शिवालिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो 11,965 फीट की ऊंचाई पर है। इसे चूर चांदनी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कुछ सबसे शानदार और सुंदर परिदृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ और केदारनाथ के चोटियों सहित उत्तर और दक्षिण की ओर झील के क्षेत्र का एक विशाल पैनोरामा शामिल है। वन विभाग ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस दौरान विभाग ने खनन माफिया से 1 लाख रुपए का जुर्माना मौके पर वसूल किया। विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार वन विभाग को मानपुर देवड़ा पुल के नीचे अवैध खनन किए जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही विभागीय उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग अवैध खनन में जुटे हुए थे। मौके पर पहुंचकर टीम ने जब पूछताछ की तो वाहनों के चालक खनन संबंधी कोई अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस पर ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई और जुर्माना वसूल किया। मामले की पुष्टि डीएफओ पांवटा साहिब कुणाल ने की है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवारों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम आदित्य सिंह ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन भरा। इससे पहले विधानसभा से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण विधानसभा के हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार बनते ही शिमला ग्रामीण विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के साथ 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है और निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। ने दूसरी बारी शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र सभी के आशीर्वाद, सहयोग और प्यार से भरा है। हमने खुशी है मुझे ये कहते हुए कि पिछले 5 साल में शिमला ग्रामीण में हमने विपक्ष में रहते हुए करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और आने वाले समय में क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम जब हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, हम मिलकर करीबन 5,000 नौकरियां शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में पैदा करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे रिक्त पद हमारे अस्पतालों में, स्कूलों में और इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, उनको भरने का काम किया जाएगा। बाकी जहाँ तक प्रदेश स्तर की बात है, जो हमने वादे, हमारी 10 गारंटीज़ हमने दी है, चाहे वो ओपीएस है गारंटी नंबर 1, चाहे हमारे महिलाओं के लिए समान राशि 1,500 रुपये जो हमने जो मासिक पेंशन देने की बात करी है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज, हर निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का ऋण देने की बात करी है। बाकी और भी जो मसले हैं उनको भी हम सकारात्मक तरीके से पूरा करेंगे, सही का समर्थन करेंगे, गलत का विरोध करेंगे और शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्र, जो सपना स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का था, जिन्होंने करीबन 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में किए, उसको और ऊंचाइयों पर सभी के आशीर्वाद के साथ, सभी के सहयोग के साथ, सभी के समर्थन के साथ हम आगे लेकर जाएंगे। और जो कुछ कमियां विपक्ष में रहते हुए रह गई थी, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हमारी सरकार बनेगी। हम खुलकर आने वाले समय में शिमला ग्रामीण में विकास के कार्य करवाएंगे। यही मैं आज संकल्प लेकर यहाँ पर। हिमाचल की राजधानी शिमला की सदर पुलिस टीम ने 271 ग्राम चरस के साथ 2 व्यक्ति को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति मूल रूप से कुल्लू और कांगड़ा जिले के निवासी है, जिसमें रवि दत्त जिला कुल्लू तहसील और डागर भुंतर है, जिसकी उम्र 44 साल बताई जा रही है और वर्तमान में शिमला के कृष्णा नगर में रहता है। दूसरे का नाम कुलदीप सिंह है, जिसकी उम्र 30 साल है और वर्तमान में कुल्लू जिला की भुंतर तहसील में रहता है।
पुलिस थाना सदर की टीम ने लालपानी बाईपास में पेट्रोलिंग के दौरान एक टाटा नैनो स्लेटी रंग की कार खड़ी थी। इसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। पुलिस को इन पर शक हुआ तो इनका नाम पता पूछा और गाड़ी की तलाशी ली। सदर टीम ने जब गाड़ी टाटा नैनो की तलाशी ली तो लीवर और हैंड ब्रेक के बीच में एक माइक्रोन थैली मिली जिसमें चरस थी। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर कमल भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस टीम लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग ही पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी के सिर पर पहाड़ी टोपी थी और उन्होंने पहाड़ी पोशाक भी पहने थे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के दौरान पीएम मोदी ने जो ड्रेस पहनी थी उसका नाता हिमाचल प्रदेश के चंबा से है। पीएम मोदी चंबा जिला की प्रमुख पोशाक चोले डोरे पहनकर उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे थे। पीएम मोदी को हिमाचली पोशाक में देखकर हिमाचल वासी भी गदगद हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ने भी इसको लेकर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति स्नेह हमें अपनेपन की अनुभूति करवाती है। प्रधानमंत्री ने सदैव एक अभिभावक के रूप में हम सब हिमाचलियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री हमारे चंबा जिला की प्रमुख पोशाक चोले डोरे पहनकर उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे हैं। देवभूमि हिमाचल के प्रति वे कितना स्नेह रखते हैं, यह इसी का प्रमाण है। प्रधानमंत्री का हृदय से आभार, अभिनंदन। बाबा केदारनाथ जी का आशीष आप पर सदैव बना रहे। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला में अपना नामांकन भरा। काफ़ी तादाद में समर्थकों के साथ ऑकलैंड टनल से लक्कड़ बाजार होते हुए अनिरुद्ध सिंह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अनिरुद्ध सिंह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज तीसरी बार अपने परिवार के लोगों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा और कुसुम्पटी परिवार के लोग फिर से विधानसभा भेजेंगे। उन्होंने कहा कि 5 सालों में क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास किया गया और आने वाले समय में भी क्षेत्र में सड़कों की हालत सुधारने और मल्याणा डिग्री कॉलेज खोलने के साथ ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नामांकन जो होता है मुद्दों के ऊपर नहीं होता, नामांकन इलेक्शन लड़ने के लिए होता है। और आज जो है नामांकन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरी बारी विधानसभा कुसुम्पटी से मैंने भरा है, जन लोगों के आशीर्वाद से। कुसुम्पटी के जो परिवार है, हमारा बड़ा परिवार है कांग्रेस का, उसकी तरफ से मैंने नामांकन भरा है। और अवश्य जो है 12 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। निसंदेह जो है परिवार साथ देगा और हम लोग पुनः जो है विधानसभा में भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। सर, इस बार भाजपा ने टिकट बदला है अपना, जो मंत्री भी रहे वो जो है इस वक्त वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो कितनी चुनाव? देखिए, बात मंत्री या मुख्यमंत्री की नहीं है, पहले एमएलए बनना पड़ता है उनके लिए बनने के लिए। और हमारी लाइन अपनी है, हम कभी टिकी टिप्पणी किसी के ऊपर करते नहीं है। अपनी लाइन है, अपनी लाइन के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। और जो पार्टी लाइन के ऊपर है, भाजपा के जो कैंडिडेट है माननीय सुरेश भारद्वाज जी, वो अपनी लाइन के ऊपर लड़ेंगे। इसमें कोई मंत्री या संतरी की बात ही नहीं है। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से आपका पहले भी विधायक रहे कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाए और अब जो तीसरी बार बनने के बाद आप उन्हें प्राथमिकता के तौर पर आगे करें? देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ जो है हम कर पाए हैं, परंतु डेवलपमेंट एक निरंतर प्रोसेस है जो कि जीवन भर जारी रहेगा। अभी हमारे कॉलेज के खोलने का था, हम मल्याना में एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। अब मशोपुर और बल्दियाँ के बीच में कॉलेज ज़रूर खोलना चाहते हैं। वो हमारी प्राथमिकता जो रहेगी। और जितनी भी हमारी कच्ची सड़कें पंचायत द्वारा बनाई गई हैं, उसके लिए हमारे पास कोई फंड नहीं होता है हम उसको पक्की कर सकें। तो उसके लिए पॉलिसी लाने की हमने बात करी है, उसके लिए हम पॉलिसी लेके आएंगे। 5 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान ने हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शिलाई बाजार में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कार्यालय में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। शिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन
नामांकन भरने के बाद अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आए। नामांकन से पहले शिलाई बाजार से एसडीएम कार्यालय की तरफ जाते हुए हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। इसीलिए हिमाचल की जनता ने भाजपा की भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा शिलाई की जनता को झूठी घोषणाओं से ठगा गया है, जिसका जवाब शिलाई की जनता इस चुनाव भाजपा को देगी। आज मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शिलाई विधानसभा क्षेत्र से अपना जो है नामांकन भरा है और मेरे साथ जो है भारी तादाद में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब हम विधिवत रूप से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और अपनी जो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया इस क्षेत्र में, उसको जनता तक ले जाएंगे। आज इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार जो है वो शिलाई चुनाव क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट है। चाहे वन माफिया है, चाहे तस्करी माफिया है, चाहे माइनिंग माफिया है, चाहे शराब माफिया है। आज हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो सरकार को बदलने का मन बनाया है। और शिलाई क्षेत्र की अगर बात हम करें, यहाँ ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, यहाँ लूट है और विकास ठप है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है और आज समस्त जो है शिलाई क्षेत्र की जनता की सरकार से मोह भंग है और इस सरकार के प्रति लोगों में जो है रोष है।